उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव दिसंबर में हो रहे हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने न्यूज़ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से खास बातचीत की और समाजवादी पार्टी की निकाय तैयारियों की हकीकत को जाना। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष नेता नरेश उत्तम पटेल। बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। अभी इसकी घोषणा तो नहीं हुई है, मगर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है, सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, इसकी ज़्यादा बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी से। उत्तम जी, नगर निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी मंत्री भी आज बदले हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह को, जो पहले वो कानपुर में थे, उनको आगरा का प्रभार दिया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को आगरा से कानपुर का प्रभार दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए कर लिया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए, जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, अभी सरकार की उसमें ये नहीं लगता है कि ये चुनाव समय पे हो पाएंगे जी। अभी तक बहुत सी जगह मतदाता सूची पर संशोधन हो रहा है जी। वार्डों के जो निर्धारण है उनमें भी कहीं कहीं अभी संशोधन हो रहा है। सरकार ने भी ये कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम 20 नवंबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जनता बेहद भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे, हम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी अभी 2022 में। 2022 में समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला है। 2017 में हमारे पास 47 सीटें थी, इस बार हमारे पास 125 सीटें हैं। जनता ने हम पर विश्वास किया है। बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हम विधानसभा में पीछे रह गए हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, इन चुनाव में जनता वोट करेगी और भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही इनको हराएगी। भारतीय जनता पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रही, समाजवादी पार्टी अपने सिंबल देगी या ऐसे ही प्रत्याशियों को घोषित करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी जहां नगर निगम का चुनाव है वहां सिंबल देगी, जहां नगर पंचायत है वहां चेयरमैन पर भी सिंबल देगी, जहां नगर पालिका परिषद है वहां के भी चेयरमैन को सिंबल देगी, और नगर निगम में मेयर के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में हम सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा का सेमी फाइनल, आप समझते होंगे, सेमी फाइनल चुनाव कह रही है, ये सेमी फाइनल है और हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और लोकसभा का चुनाव भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या, किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? उसकी नजर में ये चुनाव सेमीफाइनल के मूड में है कि आम चुनाव की तरह है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में कहा था कि हम 350 सीटें जीतेंगे जी। तो झूठ बोलने में तो इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते जी। आगे जो चुनाव आ रहा है, ये अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना इनका चरित्र है। जो आगे का चुनाव आ रहा है, अभी हमने देखा पिछली बार जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था, ग्राम पंचायत अध्यक्षों का, सदस्यों का चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष, चूंकि जिला पंचायत सदस्यों से होते हैं, उसमें सरकारी मैनेजमेंट, सरकारी दबाव, धन बल, प्रशासनिक बल का बेजा इस्तेमाल करके अध्यक्ष तो बनाए, लेकिन इनके सबसे कम सदस्य जीते थे। यही हाल इनका नगर निकाय में भी रहेगा। नगर निकाय के चुनाव में जो पार्षद के चुनाव हैं, सभासद के चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 या नंबर 3 में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार का नगर निकाय चुनाव भी सहयोगी दलों के साथ लड़ रही है। एनडीए भी उनके साथ है, निषाद पार्टी है, अपना दल है। आपके सहयोगी दल आपसे नाराज होकर सब जा चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी कोई नए सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ेगी क्या अकेले लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि जो हमारे साथ हैं उनको ही हम चुनाव लेकर के लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हमसे बात कर रहे थे नरेश उत्तम, जिनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, पूरी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, नगर निकाय में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और लोकसभा भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ शाहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।